हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त अर्पित ने मेरे साथ शेयर की है। तो आगे की कहानी आप अर्पित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। रात में लगभग 12-1 बजे के करीब मैं और मेरे पापा एक फैमिली फंक्शन से पैदल घर लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और हमारा घर बहुत दूर था, तो हमने एक शॉर्टकट रास्ता चुना। हालांकि इससे पहले हम कभी उस रास्ते पर नहीं गए थे। वो रास्ता एक सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं और पापा उस रास्ते के किनारे एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगे और मैं पापा से डिजिटल बैनर के बारे में चर्चा करने लगा। मैंने पापा से बोला, पापा अपन घर के लिए एक डिजिटल बैनर बनवाएंगे और उसमें 2-3 फोटो लगवाएंगे जो समय समय पर बदलती रहेंगी। अपन उसे हॉल में लगाएंगे। मेरी बात सुनकर पापा बोले, ऐसा नहीं होता है अर्पित, वो फिक्स ही रहती हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। और फिर हमारा वाद विवाद डिजिटल बैनर पर होने लगा। पापा मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो मैं उठकर वहीं आसपास थोड़ा घूमने लगा। वहीं पास में एक कुआं था, तो मैं इस कुएं के पास घूमकर पापा से डिजिटल बैनर पर वाद विवाद करने लगा। पापा मुझसे थोड़ा दूर बेंच पर बैठे थे। तभी अचानक वहां से कुछ बच्चों की धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास हमारे सिवा कोई था भी नहीं वहां पर। मैं डर गया। पापा मुझे समझाते हुए बोले कि पास में ही बस्ती है, तो होंगे कोई बच्चे यहाँ आसपास। हालांकि गली सुनसान थी, फिर भी मैं उस बात को इग्नोर करके वहीं घूमते हुए पापा से फिर से डिजिटल बैनर पर डिस्कस करने लगा। कुछ देर बाद फिर हमें बच्चों के खुसफुसाने की आवाजें आने लगी और इस बार आवाजें और स्पष्ट थी, जैसे हमारे आसपास ही कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आसपास तो कोई भी नहीं है और रास्ता भी एकदम सुनसान है, तो ये बच्चों की आवाजें आ कहाँ से रही हैं। वो आवाजें हमें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, मानो किसी सुरंग में से आ रही हो। फिर पापा ने और मैंने नोटिस किया कि ये आवाजें तो कुएं से आ रही हैं। यह सब देखकर हमें दिल में धक्का सा लगा। हम बहुत डर गए और हमने बिल्कुल देर नहीं की और वहां से जोर जोर से भागने लगे। मुझे हनुमान चालीसा आती थी, पर पता नहीं इस वक्त डर के कारण मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर मुझे हनुमान चालीसा की जो भी लाइन याद आई, उसे पढ़कर हिम्मत बांधते हुए हम आगे घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और उस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया, बस घर जाके सो गए। उस रात जब मैं सो रहा था, तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची और मेरी झट से नींद खुल गई। मैं बहुत घबरा गया। मेरे बिस्तर से ही कुछ दूर दादाजी का बिस्तर था। मेरे अचानक घबराकर उठ जाने से दादाजी की भी नींद खुल गई। दादाजी उठकर मेरे पास आए और चिंता से मुझसे पूछा, तो मैंने हिम्मत करके सब कुछ सच सच दादाजी को बता दिया जो आज हमने देखा था। मेरी बात सुनने के बाद दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिम्मत दी और फिर एक गहरी सांस लेकर दादाजी बोले, बेटा अर्पित, आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है, जब तू बहुत छोटा था। तब जिस रास्ते से तुम आए हो ना, उसके पास वाली बस्ती में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, जिसमें बस्ती के आसपास के ही बच्चे जाया करते थे। एक दिन स्कूल में बाल दिवस का समारोह था। क्योंकि उस स्कूल के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं था, तो सारे कार्यक्रम उस कुएं के पास खाली जगह पर टेंट लगाकर हुआ करते थे। उस दिन भी बाल दिवस के कार्यक्रम के लिए उसी जगह टेंट लगाया गया। बच्चों के विशेष आग्रह पर टीचर्स ने डांस की प्रस्तुति रखी। क्योंकि उस स्कूल के पास स्टेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उस कुएं के ऊपर लकड़ी का एक ढांचा रखे ऊपर से एक दरी बिछाकर 3-3.5 फीट का एक स्टेज तैयार किया गया। सामने की तरफ सारे बच्चे और टीचर्स बैठे और फिर जिन बच्चों ने भाग लिया था उनके डांस की प्रस्तुति शुरू हुई। बस्ती के लोग भी प्रस्तुति देखने कार्यक्रम में आए। 4-5 प्रस्तुति के बाद अंतिम प्रस्तुति के लिए 3 बच्चे स्टेज पर चढ़े, जिनमें 2 बालक और बीच में एक छोटी बालिका थी। तीनों ने डांस शुरू किया। क्योंकि लगातार डांस प्रस्तुतियां होने से स्टेज कमजोर होने लगा था,
पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर आखिर में जिस बात का डर था वही हुआ। वो स्टेज अचानक टूट गया और जैसा कि वो स्टेज एक कुएं पर बनाया गया था, तो वो तीनों बच्चे भी उस कुएं में गिर गए। कुआं ज़्यादा गहरा होने की वजह से उनकी तुरंत मदद नहीं हो सकी और उन तीनों बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दादाजी बोलते बोलते रुक गए और एक अफसोस भरी गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, उस दुखद घटना के बाद उसी बस्ती के कई लोगों ने रात में उस कुएं के अंदर से छोटे बच्चों की हंसने की, बातें करने की और चीखने की आवाज़ें सुनी। लोगों ने रात में उस कुएं के पास से गुजरना बंद कर दिया। इतना बोलकर दादाजी ने मुझे समझाया कि अब कभी भी शॉर्टकट रास्ता लेने के लिए उस कुएं वाली गली में मत जाना। इतना कहकर दादाजी ने मुझे सोने को कहा और वो भी सोने चले गए। मैंने भगवान का नाम लिया और फैसला किया कि अब कभी भी उस कुएं वाले रास्ते से नहीं गुजरूंगा।